इंदौरिया गुरुकुल से मैं अमित शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। वैश्विक बीमारी के इस संकट काल में हम सबका अवेयर रहना, हम सबका जागरूक रहना और अपना बचाव करना ही इस बीमारी का सबसे बड़ा इलाज है। भारत सरकार के स्तर पर, राजस्थान सरकार के स्तर पर जितनी भी एडवाइजरीज आ रही हैं, उन एडवाइजरीज को अपन 100% फॉलो करते हुए प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें, ऐसा मेरा भरोसा है। ऐसा हो भी रहा है, आप लोग कर भी रहे होंगे, क्योंकि जिम्मेवार नागरिक के नाते हम सबकी ये ड्यूटीज हैं कि प्रशासन को हम पूरा कोऑपरेट करें। इसके साथ ही साथ जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हमारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं, हमारी भी कुछ ड्यूटीज बनती हैं कि हम भी लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को इसके बारे में अवेयर करें। हम हमारे स्तर पे क्या क्या कर सकते हैं, जितना बन पड़ता है हमें करने का प्रयास करना चाहिए। अब क्योंकि लॉकडाउन में समय पूरा है, बच्चों के पास भी, आप भी पूर्णतः फ्री हैं। अब सिर्फ ऑनलाइन क्लासेज आ रही हैं, ऑनलाइन क्लासेज में घंटे एक घंटे की आपकी स्टडी होती है, इसके बाद में आप अपने आप को फ्री सा महसूस करते हैं। बहुत से बच्चों से जब मेरी इंटरेक्शन होता है, जब मेरी बात होती है, तो वो कहते हैं सर बड़ा ही उबाऊपन सा लगता है, समय पास नहीं हो रहा है, अपने आप को अनकम्फर्ट फील कर रहे हैं। तो उस भावना को लेकर के मेरे बैठे बैठे दिमाग में आएगी क्यों ना अगले संडे को अपन एक क्यूज रखें, एक पोस्टर प्रतियोगिता रखें, और पोस्टर प्रतियोगिता भी अपन कोरोना को लेकर के रखें, क्योंकि इस समय का ज्वलंत मुद्दा जो है वो कोरोना है। हम किस प्रकार से लोगों तक इसका अवेयरनेस फैला सकते हैं, हम कैसे लोगों को इसको लेकर के जागरूक कर सकते हैं, हम हमारे स्तर पर क्या क्या करें ताकि लोगों में इसको लेकर के जागरूकता बढ़े और ये कम से कम फैले। तो इसको लेकर के मेरे दिमाग में जो चीज़ आई और मैंने आपके गुरुजनों से जब इसके बारे में डिस्कस किया तो बहुत अच्छा आउटपुट निकल करके आया। और हम लोगों ने निश्चय किया कि कमिंग संडे को, जो भी संडे आ रहा है, उस संडे को अपन एक पोस्टर प्रतियोगिता रखेंगे और उस पोस्टर प्रतियोगिता में 3 ग्रुप अपन बनाएंगे। केजी ग्रुप एक होगा, फर्स्ट टू फिफ्थ एक होगा और 6 to 12 होगा। केजी ग्रुप में अपन रखेंगे कि वो पोस्टर बनाए और पोस्टर के साथ साथ कोरोना को लेकर के उनके पास अगर कोई पोइम्स हैं या और कोई अवेयरनेस की चीज़ें हैं तो वो अपना वीडियो शूट करें और वो वीडियो शूट कर करके अपन उसको डालें। रही बात पोस्टर की, तो फर्स्ट टू फिफ्थ और 6 to 12 2 ग्रुप बने हैं और 2 ग्रुप में जो पोस्टर बनेंगे उन पोस्टर को बनाने की जो थीम होगी वो कोरोना होगी, कि कोरोना और कोविड-19 जो है इसको लेकर के हम कैसे लोगों में अवेयरनेस फैला सकते हैं, बचाव के क्या क्या तरीके हैं, कौन कौन से प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए, किस तरीके से हम सैनिटाइजर का यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हमें मास्क का यूज करना चाहिए और कैसे हमें मास्क लगा करके बाहर जाना चाहिए। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैंने मास्क हटाया है, क्योंकि मास्क लगा करके बोलना थोड़ा सा अनकंफर्ट था, इसलिए मैंने मास्क हटाया है। मैं आपको बता दूं कि मास्क को आपको 100% यूज करना है। मैं भी अपने साथ लेकर के चलता हूं, देखो मास्क मैं दिखा रहा हूं आपको, है ना, मैं मास्क अपने साथ लेकर के चलता हूं पूरे टाइम, ठीक है ना। तो आपको भी मास्क का यूज ही करना है, सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है आपको। दूसरा, सैनिटाइजर जो है उससे बार बार अपने को हाथ धोने, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के पास पिछले 1 महीने से हम स्कूल स्तर पे आपको इसकी जानकारियां देने का प्रयास कर रहे हैं और वैसे आप लोगों के पास बहुत सारी जानकारियां हैं भी इसको लेकर के। अब जो मुद्दे की बात थी वो ये थी कि हम इस पोस्टर प्रतियोगिता को तो किस प्रकार से अंजाम देंगे। आपके पास जितना भी वेस्ट मटेरियल पड़ा है, चाहे वो लास्ट ईयर की रफ नोटबुक्स हैं, चाहे वो बड़े बड़े पेजेस आपके पास पड़े हैं, पेंसिल्स आपके पास बची हुई पड़ी हैं, उन कलर्स आपके पास बचे हुए पड़े हैं, उन सारों को यूज करते हुए आप और अच्छे से पोस्टर बनाएंगे। उस पोस्टर की थीम होगी कोरोना से बचाव और कोविड-19 के प्रिकॉशंस क्या हैं, हम किस प्रकार से इससे बच सकते हैं। वो सारे पोस्टर्स आप अपने स्तर पे अच्छे से तैयार करके और अपने क्लास का जो ग्रुप है या अपने क्लास टीचर जो है उनको आप भेजेंगे। आपके क्लास टीचर जो है आपके सारे, वो आने के बाद में उनमें से 3-3 आपकी जो रचनाएं हैं उनको छांट करके वो जूरी जो बनाएंगे उस जूरी को देंगे और 3 में से हम प्रत्येक ग्रुप वाइज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3-3 प्राइज छांटेंगे और उनको जब भी स्कूल अपनी लगेगी तो स्कूल टाइम में अपन उनको केस रिवार्ड देंगे, फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। इसमें आपको क्या रखना है कि भारत सरकार की एडवाइजरीज हैं, राजस्थान सरकार की जो एडवाइजरीज हैं, इसके अलावा कोरोना को लेकर के हम किस प्रकार से लोगों में अवेयरनेस फैला सकते हैं और कौन कौन से प्रिकॉशंस हम काम में ले सकते हैं, घरेलू उपाय क्या क्या हैं, घरेलू कौन कौन सी मेडिसिन हैं जिनसे इनसे बचा जा सकता है, इसके लक्षण क्या क्या हैं, ये सारी चीजें आपके पोस्टर्स में शो होंगी, ये सारी दिखानी है आपको। और ये आपको संडे को सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक भेजना है। लास्ट टाइम 5 बजे रहेगा, 5 बजे के बाद में आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट, वो जो कलाकृति होगी वो स्वीकार नहीं की जाएगी, क्योंकि 5 बजे के बाद में इसको लॉक कर देंगे अपन। तो मुझे आशा है कि 5 बजे तक आप बहुत सारी तैयारियां करेंगे, क्योंकि आप में क्रिएटिविटी कूट कूट के भरी हुई पड़ी है। मैंने बहुत से बच्चों की क्रिएटिविटी मेरे पास पर्सनली आई भी है, मैंने देखी भी है और मैं तो देख करके बड़ा ही अचंभित हुआ और अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया कि बच्चों ने इस प्रकार की कलाकृतियां बना रखी हैं। कितना माइंड आपका डेवलप हुआ है, कितना माइंड में आपके शार्पनेस है।
और उस शार्पनेस को ही सल्यूट करते हुए ये डिसीजन लिया है कि इस प्रकार की प्रतियोगिता रहे जिसमें आप में क्रिएटिविटी डेवलप हो और आप अपनी क्रिएटिविटीज को बता सकें। इसके साथ ही साथ आप इसका यूज अपने पारिवारिक मेंबर्स के साथ, आपके जो फैमिली ग्रुप सबने बना रखे होंगे, फैमिली ग्रुप्स में भी आप इसको भेजें, ताकि आपके परिवार में जो लोग इसके अनभिज्ञ हैं, इसके बारे में नहीं जान पाए अभी तक, उनके पास भी इसकी जानकारियां जाएं और हम सब मिलकर के इस वैश्विक महामारी से बचाने में हम अपनों का और अपने से जुड़े सारे लोगों का सहयोग करें। तो बात सारी समझ में आ गई। मेन जो बात मैं आपको कहना चाह रहा था वो कहना चाह रहा था कि संडे को अपन एक क्विज रखेंगे। आप आज से इसकी तैयारियां शुरू कर दें और संडे तक आप अपने पोस्टर्स बना करके अपने क्लास टीचर्स को सेंड कर दें, और क्लास टीचर्स के बाद आने के बाद में उसमें से छटे हुई जो कलाकृतियां होंगी उनको अपन प्रेयर असेंबली में अनाउंस कर देंगे। ये तो हुई बात पोस्टर प्रतियोगिता की। इसके बाद दूसरी बात जो थी वो ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर के थी। बहुत से बच्चों के अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, लगातार आपके ऑनलाइन क्लासेस जा रही हैं। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से आपको इसका बेनिफिट हो रहा होगा। बेनिफिट इसका तभी होगा जब आप इसको रेगुलर यूज करेंगे, और जो भी मैटर आपके पास जा रहा है, जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि इसको होमवर्क को करना है, इसको सॉल्व करना है या इसको लर्न करना है, वो आप प्रॉपरली करें। और करने के बाद में आपकी जो भी मैटर जो भी प्रॉब्लम्स आपके आ रही हैं वो प्रॉब्लम्स आप अपने सर से शेयर करें, तब जाकर के इसका पूरा का पूरा आउटपुट निकल करके आएगा। पिछले 8-7 दिन में बहुत अच्छा रिस्पांस इसका आया है। बहुत से बच्चों से मेरी बात लगातार होती रहती है प्रॉब्लम्स को लेकर के और चीज़ों को लेकर के। तो आप इसको बहुत सिंसियरिटी के साथ लें, गंभीरता के साथ लें, बहुत अच्छा चलेगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी और समय लगेगा हमें नॉर्मल होने में, तो तब तक अपन इसको ही यूज करेंगे, ऑनलाइन एजुकेशन को ही। और जब अपन ऑनलाइन एजुकेशन को यूज करते हैं तो सारी की सारी चीज़ें जो है आपको घर बैठे मिल रही हैं। बुक्स भी आपको अवेलेबल करवाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप अपने स्तर पे आप कितने प्रयास करते हो तब जाकर के रिटर्न आएगा। क्योंकि हम जब साथ चलेंगे ना, सारे के सारे, आप, आपके पेरेंट्स और हम तीनों मिलकर के जब साथ चलेंगे तब जाकर के इसका पूरा का पूरा आउटपुट निकल करके आएगा। तो मुझे आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है इस बात का कि आप जिस गंभीरता के साथ आपके गुरुजन आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं उसी गंभीरता के साथ आप पढ़ने का प्रयास भी करेंगे। और जब आप पढ़ने का प्रयास उस गंभीरता के साथ करेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, और जब हमारा भी मनोबल बढ़ेगा तो हम भी नवाचारों को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जो भी आपकी इसमें दिक्कतें आ रही हैं, जो भी आपको इसमें लग रहा है कि ये चीज़ें मुझे क्लियर नहीं हो रही, वो उसका फीडबैक आप जरूर मुझे भेजें, ताकि उसमें और कोई इंप्रूवमेंट हो तो वो अपन करने का प्रयास करते रहेंगे। आप सभी को एक बार पुनः आप सबके अच्छे स्वास्थ्य की मंगल शुभकामनाएं। बाहर कम से कम निकलें, जरूरी होने पर ही बाहर आपको जाना है, बिना मतलब बाहर नहीं घूमना है अननेसेसरी। अपने समय का सदुपयोग करना है। आज अपन इस संडे, कमिंग संडे को अपन इसको पोस्टर की प्रतियोगिता का रखेंगे। इसका अगर अच्छा रिस्पांस आप लोगों को आता है, आपकी क्रिएटिविटीज अच्छी आती हैं, तो अगले संडे को मैं आपको एक और अच्छा सा टास्क दूंगा। उससे अगले संडे को मैं आपको फिर एक और अच्छा सा टास्क दूंगा, और हम सारे मिलकर के बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएंगे जो समाज के लिए, देश के लिए और हम हमारे परिवारजनों के लिए निश्चित रूप से लाभदायक होंगी। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। और मेरा विश्वास आप लोगों के काम करने के तरीके और आप लोगों की ऊर्जा के कारण और आप लोगों की क्रिएटिविटी के कारण मेरा विश्वास डेवलप है। तो मुझे आशा है कि ये विश्वास बना रहेगा। आप सभी को पुनः एक बार आपके सभी के अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ मैं अमित शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुकुल।